अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। 6 अक्टूबर एजेंट जोन 81 NSM1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B। हमारे पास D1 का ये चैप्टर 2 हम आज कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस नाउ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो मैं नहीं चाह रही कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करें। तो हमारा 1 से 2 क्वेश्चन में आपको मैं हर क्वेश्चन का आपको पार्ट ए और पार्ट एच यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट कराऊंगी, तो इंशाल्लाह उससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर हमारे पास है 36, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ए पार्ट इसका क्या कह रहा है हमसे, ए पार्ट 6 प्लस माइनस 2, ओके, एंड लास्ट एच पार्ट में हमें क्या करना है, 1 प्लस माइनस 8, ओके। जैसे कि आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, हम अब असल तरीके से हम नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे इंटीजर्स की, जिससे हमें आगे फर्दर अलजेब्रा में बहुत हेल्प होगी। 6 प्लस माइनस माइनस 2, वी गेट द आंसर ऑफ, आप ये देखें ये 6 प्लस का है बिकॉज बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर हमारे पास होगा हम ऑपरेट उसके अगेंस्ट करेंगे, बट हम उसको साइन हम बड़े नंबर का करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, बट द बिग नंबर इज 6, सो हम फाइनल हमारा आंसर पॉजिटिव 4 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास है एच पार्ट, 1 प्लस माइनस माइनस 8। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो यू कैन फाइंड आउट द 8 इज अ बिगर देन 1। सो हम जो साइन यूज करेंगे वो बड़े नंबर का लेंगे, बट प्लस एंड माइनस always minus, so answer is -7। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ओके। तो आपको ये सब सेम साइन एज इट इज सेम, ठीक है। आप ये देखें प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आप इस एक चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो आपको अलजेब्रा, इंटीजर्स एंड आप कह सकते हैं आप अलजेब्रा में आपको ये हेल्प करेगा, आपको ये इंटीजर्स में बहुत हेल्प करेगा, फर्दर मैथ्स के अंदर ऑपरेशन ऑफ मैथ्स में ये हमें बहुत हेल्प आउट करेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन है, ए पार्ट करेंगे देन एच पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 23 प्लस ब्रैकेट -11 और एच पार्ट हमारे पास है -26 प्लस 14। नाउ गोइंग टू द सॉल्यूशंस। ओके बॉस, अब हमारे पास क्या आ गया, 23 प्लस माइनस माइनस देन 11। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, अगर मैं इसको प्लस कहती हूँ, क्योंकि जब कोई साइन नहीं लगा होता तो हमारे पास उसको प्लस कंसिडर किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव। तो प्लस 23 एंड -11, हमारे पास जो साइन है वो तो पॉजिटिव रहेगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, बट पॉजिटिव 12, ओके। इसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं -26 प्लस 14 प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन 26 है, साइन माइनस का आएगा और हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 12। आप ये देख सकते हैं यहाँ बड़ा नंबर 26 था तो आंसर माइनस में आया, यहाँ बड़ा नंबर पॉजिटिव 23 था तो आंसर पॉजिटिव आया। अच्छा, एक्सरसाइज बहुत इजी है, इस वजह से मैं सारे पार्ट्स नहीं करा रही। क्वेश्चन 2 में भी आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, एवल्यूएशन मांग रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मल्टीप्लिकेशन है साइन का -7, ये ए पार्ट है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7, ये हमारा आंसर आ गया। एच पार्ट में हमसे वो क्या कह रहे हैं
2 माइनस माइनस 7, सिंपल साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस देन 7, आंसर पॉजिटिव 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बीच में जितने भी पार्ट हैं यानी कि बी से लेके जी तक वो आप बिल्कुल आराम से इसी तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन में अभी तक पॉइंट या डेसिमल फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, अपग्रेडेड। ऑब्वियसली सवाल जब आगे जाएंगे तो क्वेश्चन अपग्रेडेड होते हैं। देन -3, ओके। 4 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3, 4 एंड 7। अब हमारे पास बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 7 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे माइनस का 7 में से 4 माइनस करेंगे -3, देन +3, प्लस माइनस कैंसिल, वी गॉट द आंसर ऑफ 0। ये हमारे पास ए पार्ट था क्वेश्चन 3 का। हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं यानी कि एच पार्ट करते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं 2 माइनस 7 माइनस 8, ओके। 2 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 8, 2 एंड 7 जो आपके पास आता जाए आप पहले उसको सॉल्व करते जाएं। अब आप देखिए प्लस का साइन बड़ा है, स्मॉल नंबर जो है वो माइनस के साथ है, तो हमारा आंसर +1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी इतना ही सिंपल है। 22 माइनस माइनस 13, 22 माइनस माइनस प्लस 13। अब आपको सिंपल इनको ऐड कर देना है, बिकॉज दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ 35 हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ए पार्ट हमने कर लिया है, एच पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट इसलिए करा रही हूँ कि सबसे डिफिकल्ट उसी को माना जाता है, तो आप जब पहला और लास्ट पार्ट करेक्ट करेंगे तो आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस माइनस हम करेंगे प्लस, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 21 है, 7 एंड 1 8, 2 एंड 1 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -38। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें वो कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अ विलेज ऑन अ पर्टिकुलर नाइट इज -11, ओके। हम करें क्वेश्चन नंबर 6। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टेम्परेचर राइजेस बाय 7 सेल्सियस और सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा मॉर्निंग टेम्परेचर, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों में से साइन ये बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -4 इक्वल टू मॉर्निंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इतना आसान और इतना छोटा सा है। क्वेश्चन 7 में वो ये कह रहे हैं, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ थर्मोमीटर, द रीडिंग आर इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इंडिकेट बाय द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि पॉइंट ए पे रीडिंग क्या है एंड देन पॉइंट बी। तो पॉइंट ए जो है हमारे पास वो आ रहा है -7 सेंटीग्रेड, देन पॉइंट बी we have almost 16 पॉजिटिव है हमारे पास सेंटीग्रेड। डिफरेंस कैसे आप निकालेंगे? डिफरेंस ये है कि आप माइनस कर लेंगे 16 सेल्सियस माइनस देन -7 सेल्सियस। अच्छा यहाँ माइनस आप ज़रूर लगाइएगा बिकॉज ये इसके साथ माइनस मौजूद है। अब आपने सिंपल वही करना है, माइनस माइनस प्लस 7 सेल्सियस। Got the answer is 23 centigrade. This is the answer of question number 7. बहुत easy exercise है,
जो क्वेश्चन 5 तक के पार्ट्स हैं अगर आप वो कर लेंगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हमें बता रहा है, अ सिटी इज लोकेटेड, आई एम सो टू मच नॉइज, अ सिटी इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव सी लेवल while a town is at a height of 51 मीटर below sea level। तो इसका मकसद है इनमें से एक माइनस है एक पॉजिटिव है। represent the altitude of the town using a negative number, hence find the difference in altitude between the city and the town। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए altitude of town, वो कह रहे हैं अगर आप इसको नेगेटिव ले लेते हैं टाउन -51 मीटर, फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास अबव सी लेवल आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं डिफरेंस, सॉरी बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव 138 मीटर है और हमें डिफरेंस निकालना है क्योंकि उन्होंने 51 मीटर को कंसिडर किया है नेगेटिव नंबर, तो 138 मीटर माइनस माइनस प्लस 51, ठीक है। अब आपने ये चेक इट आउट करना है कि होगा तो ये प्लस, लेकिन आपको टोटल पता लगेगा कि टोटल कितनी हाइट के बारे में बात हो रही है। हमारा आंसर आएगा 9 देन 8 एंड 1 मीटर। ये इसका डिफरेंस हमने निकाला है, लेकिन ये इसके साइन के साथ ये टोटल हमें उसने इस तरीके से गिवन किया पॉजिटिव नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, फटाफट कर लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। बहुत इजी बट लेंदी एक्सरसाइजेज हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -2 एंड 3, ठीक है। तो ये 1 पार्ट जो है ये तो बहुत ही ईजी है, हम अभी तक करते आ रहे हैं। आपको डिफरेंस चाहिए तो आप लेंगे 3 माइनस करेंगे आप -2, ओके, 3 माइनस माइनस प्लस एंड देन 2, गॉट द आंसर इज +5। ये हमारे पास 1 पार्ट का आ गया। सेकेंड पार्ट का हम यहाँ पे करते हैं। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं द फिगर बिलो शोज अ टाइम लाइन ऑफ BC एंड AD। फॉर एग्जाम्पल 2 BC स्टैंड फॉर 2 years बिफोर क्रिस्ट एंड 3 AD स्टैंड फॉर 3 years Anno Domini, which means in the year of the Lord after Christ was born। तो आप इसका डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे कि आपने कहना है द टाइम लाइन फॉर BC एंड AD डज नॉट हैव अ ज़ीरो, बिकॉज इसके अंदर जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके जाते हैं। बट यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास नंबर लाइन हम नहीं वो कर सकते क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज़ीरो मौजूद नहीं है। नंबर 3 के ऊपर हम आ जाते हैं। नंबर 3 पार्ट में वो हमसे मांग रहे हैं हाउ मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2 BC एंड 3 AD, ठीक है। आप ये कह सकते हैं देयर आर 4 years बिटवीन 2 BC एंड 3, बिकॉज देखिए अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ विदाउट ज़ीरो और इसको मैं बिफोर रख लेती हूँ तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़ीरो तो मौजूद नहीं है। तो हम अगर इस तरीके से आते हैं कि 3 2 1 2, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 years हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ ज़ीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 4, थिंक ऑफ अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट इज सिमिलर टू द टाइम लाइन इन 2 बट डिफरेंस फ्रॉम द नंबर लाइन इन 1। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर आप किसी भी यहाँ पर जैसे हमें उन्होंने एग्जाम्पल्स के अंदर दी हुई है, आप बेसमेंट्स ले सकते हैं, हालांकि वो माइनस में होता है। आप बिल्डिंग की जो फ्लोर्स हैं वो अलग से शुरू होते हैं लेकिन बेसमेंट उसमें काउंट होता है।
तो देयर इज़ नो फ्लोर विद द नंबर ऑफ 0 बिकॉज हमारे पास इस तरीके से 0 नंबर पे कोई फ्लोर नहीं होगा। इसी तरीके से आप स्टेयर्स ले सकते हैं और नंबर बॉक्सेस ले सकते हैं बिकॉज हमको उसके ऊपर एक एरिया बनाना होता है, ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने सारे पार्ट पूरी एक्सरसाइज के करेंगे तो आपको ये बहुत आराम से समझ आ जाएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।